सर ने कहा कि तू सोच ले कि तुझे चंद्रगुप्त बनना है या चाणक्य बनना है। मतलब जो मेरा जो खुद का सपना था वो मैंने छोड़ करके पढ़ाना स्टार्ट किया। आपसे जानना चाहते हैं, तो आप करंट जीके के किंग कहलाए जाते हो राजस्थान के। आपका क्या परिथन रहेगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जीके पहुँचे? सबसे पहले तो करंट जीके का मैं किंग विंग नहीं हूँ कुछ भी, है ना। मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ करंट जीके के ऊपर, क्योंकि करंट जीके सब्जेक्ट ऐसा है कि उसको डेली पढ़ना पड़ता है। डेली कुआं खोदो डेली पानी निकालो वाला सिस्टम है यहाँ पर। तो रात को 2 बज जाते हैं, फिर सुबह 6 बजे क्लास होती है डेली। और इस काम को मैं लगभग 960 दिन से लगातार कर रहा हूँ बिना छुट्टी के, है ना। एक भी छुट्टी नहीं है मेरी। 960 क्लास हो चुकी है यूट्यूब पर लगातार। मैं इतना ही कहूँगा, करंट जीके के बिना हर सब्जेक्ट अधूरा है। हर सब्जेक्ट जो है अपने आप परिपूर्ण होगा करंट जीके के साथ में ही। और सबसे बड़ी बात कि एक बच्चे के पास में अगर हौसला है किसी भी सब्जेक्ट को फोड़ने का, उसने ठान लिया है, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा ना। मेरी 2 लाइन है जो बोल देता हूँ आपके यहाँ पर कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब फैसला ले ही लिया है तो अब पीछे हटने की बात नहीं है। और हौसला ना हार, कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो तो, है ना। तो ज़िंदगी हर कदम जंग है, जम के लड़ना, योद्धा की तरह लड़ना। चाहे जीके हो, चाहे करंट जीके हो, चाहे कोई भी आपका पेपर हो, योद्धा कभी हारते नहीं। योद्धा या तो जीतते हैं या सीखते हैं, और आप योद्धा हो, पक्का जीतोगे, मुझे विश्वास है इस पर। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना, यही मेरा सपना है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए आप समझिए, मतलब जो मेरा जो खुद का सपना था वो मैंने छोड़ करके पढ़ाना स्टार्ट किया। और आज इतनी खुशी होती है ना जब मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, सर मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो बड़ी खुशी भी होती है। मैं प्रयागराज एयरपोर्ट पे उतरा और 3 स्टार वहाँ पे खड़ा था, उसने मेरा पैर छुए, तो जन्नत थी वो, मैंने महसूस कर ली वो जन्नत। ऐसी जन्नत मैं बहुत महसूस करूँगा। वादा रहा आपसे, बदलेगा, है ना, भारत बदलेगा, हम मिलकर बदलेंगे। ऑल दी बेस्ट। कुमार सर, आपने बोला आपका एक सपना था, तो हम सब जानना चाहते हैं आपका कौन सा सपना था जो आपने ड्रॉप करके एजुकेशन में आए हो? एक्चुअली मैं भी निकला था, आरएस बनने के लिए निकला था। फिर आरएस का मेंस दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर आगे नहीं दिया कुछ भी। फिर उत्कर्ष में मैं जॉब करने लग गया सर। पहले कंटेंट राइटर के तौर पे था जॉब के रूप में। तब मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी उस समय कंटेंट राइटर के तौर पे। और मुझे ले जाने वाला श्रीपाल ही था, तो यही मुझे लेकर गया था निर्मल सर के पास में। और फिर धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाने में। तो एक दिन निर्मल सर के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा सर एग्ज़ाम आ रहा है आरएस का 2021 का, शायद अक्टूबर में एग्ज़ाम था। मैंने कहा सर ये एग्ज़ाम मुझे देना है अब की बार। तो सर ने कहा कि तू सोच ले कि तुझे चंद्रगुप्त बनना है या चाणक्य बनना है। वो मेरे दिमाग में इतनी ज़ोर से लगी बात कि चंद्रगुप्त बनने का मतलब ये है कि आरएस का एग्ज़ाम दूँ, फाइट करूँ, निकाल लूँ और कोई पद ले लूँ, है ना। और चाणक्य बनने का मतलब है कि मैं बहुत सारे चंद्रगुप्त बना दूँ। वो लाइन मेरे ऐसे दिमाग में बैठी हुई है, आज भी मैंने वो फेसबुक पे पोस्ट की हुई है मेरी लाइन कि मुझे चाणक्य बनना है। बस वो वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। और देखिए यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग का 4 बार का रिकॉर्ड, साथ में लाइव वॉचिंग, 3.5 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाना। इसके अलावा जो भी सारे रिकॉर्ड हैं यूट्यूब पर, वो फुल पत्ती वाला परिवार फोड़ चुका है। तो सर दूसरा क्वेश्चन हमारी ये है कि आपका शायराना अंदाज़ ये कैसे, मतलब शायराना अंदाज़ आपके अंदर ये कैसे? पहली बात तो मैं आज तक खुद सवाल पूछ रहा था, आज मुझसे आप पूछ रहे हो सवाल, है ना। आज मैं जवाब दे रहा हूँ, है ना। एक्चुअली में क्या है, बच्चा सीधा पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है करंट अफेयर्स। सुबह सुबह जगार में पढ़ा रहा हूँ उसको, पाकिस्तान नल्ला ने ये कर दिया, अब उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला, है ना। सुबह सुबह खड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ कि इनका निधन हो गया, अब वो सोचेगा क्या यार मास्टर, मतलब सुबह सुबह साइंस पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो उसकी आंखें खुली रहें। इसके लिए शायरी बोलना वो ज़रूरी है। और ये मंजिल ने हौसलों से कहा वाली जो शायरी है, वो पता नहीं क्यों बच्चों के दिमाग में उतर चुकी है। मैं जहाँ भी जाऊँगा इसको तो एक बार सुनाना है। ऐसे ही एक वो है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो कुछ ऐसी लाइनें हैं जो मोटिवेशन करती हैं, अंदर से हिलाती हैं, तो मैं यूज कर लेता हूँ। दूसरा सर आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट सर 12th करके शहर के चकाचौंध में आता है, वो एक ख्वाब लेके आता है, सपना लेके आता है, मुझे बड़े होके ये बनना है। कोई स्टूडेंट के मैंने प्रॉपरली जानता हूँ सर, वो भटक जाते हैं, वो चाहते हैं IAS बनूँ, RS बनूँ,
CI बनूँ, SI बनूँ, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। उसके लिए क्या मोटिव रहेगा? आप क्या क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं वो लक्ष्य से भटके ना? लक्ष्य एक बार तय करना चाहिए ना कि मुझे लक्ष्य में ये करना है, मुझे यही बनना है। जैसे मेरा लक्ष्य तय था कि मुझे RS बनना है, ठीक है, आगे मैं रुका उस लक्ष्य में तो मैं परमानेंट रुक गया। अब मैं एग्ज़ाम ना तो देता हूँ कोई भी, मैं केवल एग्ज़ाम का पेपर देखता हूँ और एग्ज़ाम को फोड़ने के तरीके सोचता हूँ, है ना। तो लक्ष्य एक बार तय कर लीजिए। हो सकता है आप एक बार ना पहुँचो, हो सकता है 2 बार ना पहुँचो, पर अगर आप हारे नहीं तो एक ना एक दिन आप ज़रूर उस लक्ष्य पे पहुँच जाओगे। पहले लक्ष्य तय कीजिए, फिर वो प्राप्त कर लो तो एक बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, फिर इस प्रकार आगे बढ़ते जाइए। रुकना तो आपको है ही नहीं। सब इंस्पेक्टर बन गए तो आपको RPS बनना है, IPS बनना है, आपको IPS में भी इंटरनल प्रमोशंस लेने हैं आपको, तो रुकने वाला सवाल नहीं है। बस ये है कि हार मत मानना, बीच में जो हार गया वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है।